मैं सतीश पाल, पूर्व राज्य मंत्री, अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में आया हुआ हूं। कल भिंड जिले के लाहौर विधानसभा में एक मीटिंग में भाग लेने के बाद सिंधिया जी की, वहां से ग्वालियर आया। ग्वालियर में कई जगह जाने के बाद रात में एक मुरैना जिले में बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, हम कभी आए तो नहीं थे लेकिन सुना बहुत था, क्योंकि पंडित ओम दुबे जी मुझे इसके बारे में बहुत बताते रहते थे और सौभाग्य से वो मेरे साथ में थे, हैं हमारे बगल में बैठे हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछ दिया कि ये ग्वालियर के पास आप कह रहे थे कि कोई शनिश्चरा पहाड़ है, बहुत अच्छी जगह है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं, जब मैं देश में गरीबों के विकास के लिए, पिछड़े वर्ग के विकास के लिए, अति पिछड़ों के विकास के लिए, न्याय की लड़ाई के लिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए निकला हुआ हूं। मैं 5 दिसंबर को इसके लिए रैली करा रहा हूं ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में। तो जब तक पूरा देश नहीं जाया जाएगा, पूरा देश में घूमा नहीं जाएगा, सबसे बात नहीं की जाएगी, तब तक कैसे मुमकिन हो सकता है। तो वहां पर आया, वहां दर्शन किए, तो वहां की जो इतिहास, जब पुरातत्व विभाग से जो उसमें लिखा हुआ है, जब लंका में राम रावण युद्ध हुआ तो उसमें शनि जी को वहां से बजरंगबली बाबा ने वहां से ऐसा फेंका कि वो यहां पर गिरे आकर के, और ये जगह शनिश्चरा पहाड़ के रूप में। इतना दुर्बल हो गए थे शनि कि यहाँ तपस्या करने के बाद ही ताकतवर हुए, ऐसी मान्यता है। तो व्यक्ति बुद्धिमान कैसे बनता है, मैं बोलता रहता हूं इस विषय पर। अगर आप सबको जानकारी हो, देखा हो, सुनते हो, समझते हो, तो चिंतन करते हो, तो एक तो व्यक्ति अध्ययन से, स्वाध्याय से जिसको कहते हैं, दूसरा पर्यटन से, जिसको घूमना फिरना कहते हैं, ये पर्यटन विभाग, पर्यटन से। तो वहां पर एक सज्जन थे, उन्होंने शनिश्चरा जो पहाड़ पे मंदिर है, उसके पुजारी ने कहा कि यहाँ के जो महाराज जी हैं फला जगह, वो बहुत ईमानदार है, सच्चे अच्छे, उनके पास गए। तो पुरातत्व विभाग में बड़ा रुचि रखते हैं और उन्होंने सब क्षेत्र को विकसित कराने में, त्यागी जी हैं, उन्होंने कहा आज रात में आप हमारे यहाँ रुकिए, हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। और उन्होंने तत्काल वहां फोन किया अपने यहाँ मंदिर में, और मैं रात में रुका, बहुत आनंद आया। तो उन्होंने बताया कि आप मितावली जरूर जाइए, एक स्वर्गाश्रम करके एक जगह है, वहां भी पुरातत्व विभाग के वो हो रहा है। तो पता चला कि 64 योगिनी के मंदिर 1300 ईस्वी में, आज जो इतिहास है वो 2023 वर्ष का तो ईस्वी का है, ये अंग्रेजों की ईस्वी चल रही है, जिसको हम सन कहते हैं, 2023। इसके पहले विक्रमी संवत्ति 7 में चलती है, तो उसका तो हमें पता ही नहीं है, वो 24 से चलती है। क्योंकि हम बात तो हिंदू की करते हैं, सनातन धर्म की करते हैं, मानते सब अंग्रेजों को है। हम 1 जनवरी मनाते हैं, हम 25 दिसंबर मनाते हैं, हम अपने त्योहारों को मनाते हैं, उसकी गरिमा नहीं जानते, उसके बारे में हम नहीं जानते। दोस्तों, ये 1300 सदी का 1300 ईस्वी की जो चीजें यहाँ पे बनी हुई हैं, उसमें हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, हमारे जो देख रहे हैं, वो 1300 सदी का बना हुआ पीछे मंदिर है, दिखाई दे रहा है। और ये जो मंदिर दिखाई दे रहा है, 64 योगिनी का मंदिर है, चारों तरफ घुमा हुआ है। लेकिन संसद भवन दिखाई दे रहा, संसद भवन इसी की नकल है,
जो पीछे मैं उंगली कर रहा हूं। यहीं पर मेरी नीचे गाड़ी खड़ी थी जिसमें सतीश पाल लिखा हुआ पीछे, उस गाड़ी को भी दिखा दिया जाए। और उसको ये लाखन सिंह बघेल जी जो बगल में बैठे हुए हैं, इनका ये मकान है, उसको भी दिखा दिया जाए। ये बगल में इस मंदिर के ऊपर जहां से चढ़ते हैं, पर्यटन विभाग ने जो बाउंड्री बना रखी है, उसी के बगल में लाखन सिंह बघेल जी रहते हैं, इनका परिवार रहता है। लेकिन दुर्भाग्य से ये अपना मकान नहीं बना सकते, इसमें स्टे लगा हुआ है। इसमें लिखते हैं कि इसके इतने दूर बाद, जब ये पुराना इनका मकान है, ये बाद में इसको हुआ था, तो सरकार को चाहिए था कि इसको मकान को बना करके इनका पूरा मकान देना चाहिए था। दोस्तों, इनको बड़ी खुशी हुई हमको देख करके। इन्होंने कहा कि चाय पी लीजिए, खा पी लीजिए। हमारे साथ ये अपने एक पेप्सी कोला लाए, मैं पीता नहीं हूँ। ये सोच रहे थे कि पेप्सी का हम दिखा करके इनको कह के अपनी पोल को जो खुलने वाली उससे बचा लेंगे। इनके यहाँ दूध नहीं था, हमने इनसे चाय की अपनी मांग रखी कि हम बगैर शक्कर की चाय पिएंगे। ये नहीं कर पाए, ये पेप्सी लेकर के आ गए, हमने नहीं पी। बाद में इनको कहना पड़ा कि आपकी कोई व्यवस्था हम कर नहीं पाए। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने तो इनसे रखी थी, अपनी मांग रखी थी। सामने मैंने एक बकरी के बच्चे को बकरी का दूध पीते देखा था, तो हमने कहा इनको बकरी का दूध पिलाइए। ये नहीं पिला पाए मुझे। इन्होंने सोचा कि क्या पिएंगे, मैं तो दिल से चाहता हूँ। तो हमने इनसे कहा कि चाय तुम्हारे पास चाय की पत्ती है? कहने हाँ है। तो हमने कहा मैं चाय की काली चाय पीऊंगा। दोस्तों, कोई अंग्रेज दूध डाल के चाय नहीं पीता, मालूम आपको? यहाँ अंग्रेजी चाय लाया था, और जब दूध चाय में पड़ जाता है, पत्ती में जब दूध पड़ जाता है तो चाय में जहर बन जाता है। ये लोगों को नहीं जानकारी है दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पर वीडियो बनाने का सोचा। आपके बीच हम सारी चीजें भेजेंगे, बताएंगे। आज सोशल मीडिया का जमाना है, कैसे हम परिवर्तन करें। इनके लड़के को हमने विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया है, आज से इसकी शुरुआत कर देते हैं। और इस लड़के कहते हैं अगर मेरी बात मानेगा तो बहुत बड़ा नेता हो जाएगा। कभी याद करेगा सतीश पाल हमारे यहाँ आए थे। यहाँ कितने गडरियों के गांव है इस विधानसभा में, कि रोज 1 घंटे चला जाए। मोबाइल पर अच्छी बात है कि मोबाइल लिए है, अपना फेसबुक पे इसको डाले, सोशल मीडिया पे डाले, सब चारों तरफ देखे। तो दोस्तों, जब मैंने ये ऊपर का ये संसद भवन देखा, इसी की नकल की गई आपके नोट पर। जरा नोट निकाले, देखे इसका कहाँ पे, हम जरा दिखा दें। अगर नोट में है, नोट में यही मंदिर है, ये इसी की नकल उसमें डाली गई है, ये देखिए आप। लेकिन दोस्तों, हम लोग ये चीजें न कोई हमको बताने वाला है, न कोई वो करने वाला है कि आखिर क्या है। ये बात हमको ओम दुबे जी ने बताई कि नोट में जो पड़ा हुआ है, तो ये जो है 50 के पुराने नोट में है, बता रहे हैं। और 100 का पुराना हो तो दे दो भाई, देखे इसके नए में नहीं है, पुराने में है, बता। 50 के नोट में पुराने। लुटियन नाम का एक अंग्रेज था जिसने संसद की 1927 में संसद को बनाने के लिए पहले उसने उसका नक्शा बनाया, आर्किटेक्ट था। कैनाट प्लेस, इंडिया गेट, ये सब उसी के बनाए हुए, और राष्ट्रपति भवन और संसद भवन सब अंग्रेजों का बनवाया हुआ है, वो उसने बनवाया था। इसलिए मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों कि 5 दिसंबर को होने वाली रैली में तालकटोरा स्टेडियम के, उसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आए। मैं मध्य प्रदेश में आज की तारीख में ये बात कहना चाहता हूं, और सारी बातों को जाने। हमारा नौजवान, हमारे लोग, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग और सारे लोग, उनका सबका मनोबल ऊंचा हो। नहीं तो ये गडरिया इतना पिछड़ा जा रहा है। उसके लिए मैं चाहता हूं कि सब लोग एक होकर के और पूरे देश की सेवा करें। यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब लोग खूब पर्यटन करें, पूरे देश में जाने। और हमारे जो तीर्थ स्थल हैं वो भी पर्यटन के स्थल हैं, जो चारों धाम इसीलिए बनाए गए थे। सारी जगहों को देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।